नमस्कार बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं बच्चों? इकोलॉजिकल पिरामिड की जो अवधारणा है वह चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। इस अवधारणा के अनुसार क्या है कि उत्पादकों, प्राइमरी कंज्यूमर्स एवं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को उनकी संख्या यानी नंबर, जैवभार एवं ऊर्जा की मात्रा के साथ में उनका जो संबंध होता है उसको पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है। इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इस पिरामिड के आधारीय भाग में उत्पादक एवं क्रमिक स्तर को पोषक स्तरों द्वारा उनको निरूपित किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। एक रहता है संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा रहता है पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैवभार का पिरामिड। और तीसरा रहता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसमें हम सबसे पहले लेंगे संख्या का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर। संख्या का जो पिरामिड है यह समुदाय के हिसाब से उल्टा या सीधा हो सकता है, विभिन्न प्रकार का होता है। इसका जो शेप रहता है, पिरामिड का शेप उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। इसको अपन चित्र के रूप में देखते हैं तो इसको अपन अगर चित्र के रूप में देखें तो इसमें एक घास इकोसिस्टम दिखाया गया है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम दिखाया गया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वह है ग्रास। इसमें देखिए आप, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो बेस है वह सबसे ज़्यादा बड़ा बेस है, इसके अंदर सबसे बड़ा बेस है इसके अंदर। उसके पश्चात नंबर आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। इसके पश्चात नंबर है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। इनका जो बायोमास है वह उत्पादकों के जो जैवभार है उससे कम होता है। उसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, जिनका जैवभार उससे भी कम होता है। और सबसे लास्ट में आता है टर्सरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कंज्यूमर जो है, उनका जैवभार एक इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो वह जैवभार सबसे कम रहता है। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम का। जैवभार के लिए पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल अगर अपन ले तो इसके अंदर देखिए कि सबसे ज़्यादा जो जैवभार है इसमें बताया गया है 1000 पाउंड के लगभग, जो कि फाइटोप्लैंक्टन, सी ग्रास एंड एल्गीज का है। जबकि उसके बाद में जैवभार की अगर अपन बात करें, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स है, जैसे कि छोटी फिशेस है, जू प्लैंक्टन्स है, शंख या सीपियाँ हैं, उनका जैवभार 100 पाउंड यानी उससे कम रहता है। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनका जैवभार उससे कम रहता है। देन फिर टर्सरी और उसके बाद टॉप कंज्यूमर्स, इनका जैवभार उससे कम रहता है। एक पूरे पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर सी इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें, वेटलैंड इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम है, उनके अंदर जैवभार का जो पिरामिड रहता है वह सदैव सीधा ही बनता है, क्योंकि इनके अंदर उत्पादकों की अमाउंट सबसे अधिक पाई जाती है। देन अपन बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें अगर बात करें नंबर पिरामिड की अगर बात करें तो इसमें अगर अपन चित्र के अंदर देखें तो घास के इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वह किसका पाया जाएगा? घास का पाया जाएगा। उसके पश्चात जो नंबर पाया जाएगा
वह कीटों का नंबर है, जो कि घास की जो संख्या है उससे सदैव कम पाए जाते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और लास्ट में आता है टर्सरी कंज्यूमर्स। इनकी संख्या हमेशा से कम रहेगी, क्योंकि यह एक सीधा पिरामिड बनता है जिसमें नंबर जो है सबसे अधिक उत्पादकों का होगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स का, उसके बाद सेकेंडरी और देन टर्शरी कंज्यूमर्स का। जैव भार और संख्या के पिरामिड उल्टे भी बन सकते हैं, उल्टे भी बन सकते हैं, जिसके अंदर उत्पादकों का जैव भार कम होगा, देन धीरे धीरे जो सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स है उनका जैव भार उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा। अगर अपन बात करें ट्री इकोसिस्टम की, इसके अंदर नंबर की अगर अपन बात करें, पिरामिड के नंबर की अगर अपन बात करें, पिरामिड ऑफ नंबर की, इसके अंदर ट्री एक रहेगा, उसके ऊपर जो पक्षी हैं उनकी संख्या उससे ज़्यादा है, और उनके ऊपर जो पैरासाइट पाए जा रहे हैं पक्षियों के ऊपर, उनकी संख्या उनसे भी ज़्यादा है। तो यह जो है पिरामिड जो है हमेशा उल्टा बनेगा, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ए ट्री इकोसिस्टम ऑलवेज इन्वर्टेड। तीसरा इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो वो आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, यह इकोसिस्टम सदैव सीधा बनता है। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि यह जो इकोसिस्टम रहता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो इकोसिस्टम है, यह सदैव सीधा होता है, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा क्रमिक रूप से कम होती ही जाएगी। सबसे अधिक ऊर्जा बेस के ऊपर रहेगी, उत्पादकों के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा रहती है। उसके बाद जितने भी क्रमिक इकोसिस्टम आते जाएंगे, जो भी पोषक स्तर आएंगे क्रमिक, उनके अंदर ऊर्जा कम होती जाएगी। अगर अपन बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें, तो इसमें ऊर्जा किलो कैलोरी के अंदर दिखाई गई है, तो ऊर्जा क्रमिक रूप से कम होती जाती है। इसको अगर अपन चित्र के रूप में देखें तो देखिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा 10,000 किलो कैलोरी अगर किसी एरिया में है। उसके पश्चात बात करते हैं कीटों की। कीटों के अंदर 1,000 किलो कैलोरी, देन फ्रॉग 100 किलो कैलोरी, देन स्नेक 10 किलो कैलोरी, एंड हॉक के अंदर 1 किलो कैलोरी। इसको 10% रूल भी कहते हैं बच्चों। हर एक पोषक स्तर के ऊपर, हर एक पोषक स्तर के ऊपर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, और वह दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा 10% की रेट पर ही पहुंचती है। जैसे कि इसमें बताया गया है 10,000, फिर 1,000, 10, 100, 10 और 1 किलो कैलोरी। इसको हम 10% रूल भी कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा जो है वह उत्पादकों के अंदर सबसे अधिक रहती है, सर्वाधिक ऊर्जा रहती है उत्पादकों के अंदर। उसके पश्चात धीरे धीरे ऊर्जा 10% लॉ के हिसाब से हर एक पोषक स्तर पर कम होती जाती है, क्योंकि ऊर्जा का क्षय होता है। जितनी ऊर्जा उत्पादकों के अंदर है उतनी ऊर्जा दूसरे जीवों में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि हर एक जो पोषक स्तर पर अपनी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एनिमल या फिर प्लांट जो है वह ऊर्जा का उपयोग करता है। कुछ ऊर्जा का क्षय हीट के रूप में होता है, और कुछ ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। ये अपन ने आज देखा है एल्टोनियन पिरामिड। इसको चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ये एक और डायग्राम है, इसके अंदर भी यही बताया गया है कि जिसमें लाइट एनर्जी यानी सूर्य का जो प्रकाश है उससे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स
जितनी भी ऊर्जा बनाते हैं उसका 10% जाता है प्राइमरी कंज्यूमर को, उस 1% जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर को और 0.1% जाता है टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स को। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एनर्जी फ्लो।